सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के आया हूँ। इन जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आज 10 जिज्ञासाएं हैं जिनको मैंने महत्वपूर्ण समझा है, लेकिन इन सब के अलग अलग ही वीडियो बनाए जाएंगे क्योंकि उत्तर काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पहली जिज्ञासा जो है यह है कि ईश्वर को मानने के पीछे क्या तर्क है, क्या प्रमाण है। ऐसा है कि हम लोग कोई तर्क, कोई प्रमाण खोजते हैं। पहले यहाँ पर ईश्वर की जो परिभाषा है उस पर भी जाना होगा, क्योंकि विभिन्न धर्मों में ईश्वर की परिभाषा अलग दी गई है। तो जो प्रमाण दिए जाएंगे वे किस धर्म के ईश्वर के बारे में हैं यह भी समझना होगा। तो यहाँ ईसाई मत के जो ईश्वर हैं या यहूदी मत के ईश्वर हैं या इस्लाम मत के जो ईश्वर हैं उसका प्रमाण तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे सब काल्पनिक है, मनमाने रूप से गढ़ दिए गए हैं। सनातन धर्म में जो ईश्वर की व्याख्या है उसी के प्रमाण हो सकते हैं। तो सनातन धर्म में ईश्वर की जो व्याख्या है वह यह है कि ईश्वर अनंत है और ईश्वर ही सब है। इसके तो प्रमाण हो सकते हैं। और उनके यहाँ क्या है कि ईश्वर अनंत नहीं है और ईश्वर सब नहीं है, तो इसलिए उनके ईश्वर के प्रमाण नहीं हो सकते हैं। अब उनके ईश्वर के जो छोटे से जो प्रमाण लोग प्रस्तुत करते हैं उस प्रमाण में थोड़ी त्रुटि आ जाती है। तो पहले मैं उनके ईश्वर के संबंधित जो प्रमाण हैं वह बतला देता हूँ। हम लोग एक चीज़ तो यह देखते हैं कि यहाँ कोई चीज़ इसे पूछा जाए कि यहाँ घटनाएं कैसे घट रही हैं, क्यों हो रही हैं, तो अपने आप तो हो नहीं रही है। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप यहाँ पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा काम कोई अपने से हो जाए, मशीन अपने से बन जाए, तो खाना अपने से घर में बन जाए, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कोई भी जो घटना घटती है उसके पीछे कारण होते हैं। तो ये जो तमाम घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे कोई शक्ति है। उस आधार पर कहा जाता है कि वह जो शक्ति है उस शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। वे ऐसा तर्क देते हैं। लेकिन जब उनसे फिर यह पूछा जाता है कि ठीक है, तमाम जो घटना घट रही है, तमाम जो चीज़ें हैं उसके पीछे कोई कारण है, यह स्पष्ट दिखता है कि कारण है। हम लोग की बुद्धि समझती है इस अनुभव को कि कार्य कारण का संबंध है,
तो एक प्रश्न यहाँ पर फिर खड़ा हो जाता है कि वह जो शक्ति है फिर उसके पीछे क्या कारण है। यानी वह जो ईश्वर है उसके पीछे क्या कारण है, वह क्यों है। क्योंकि यह तर्क तो वहां भी लागू होगा, तो फिर वे उत्तर नहीं दे पाते। यदि आप कहते हैं कि नहीं वह खुद से है इसलिए खुदा है, स्वयं से है इसलिए ईश्वर है, स्वयं से है इसलिए गॉड है, तो फिर सब कुछ स्वयं से है यह क्यों नहीं मान लिया जाए। यानी इसके पीछे कोई कारण है, ठीक है, इसमें तो किसी को इतराज नहीं है, लेकिन यह जो कारण है यह स्वयं से ही है, यही क्यों नहीं मान लिया जाए। तो यहाँ पर उनकी बात प्रमाण के रूप में नहीं हो पाती। यह तो बात सबको समझ में आती है कि कुछ न कुछ कारण है, भाई कोई चीज़ अपने आप तो नहीं हो रही, कुछ न कुछ तो बनाया जा रहा है। तो इसलिए यह प्रमाण, ईश्वर के पीछे जो प्रमाण दिया जाता है, तर्क दिया जाता है, यह उतना कार्य नहीं करता है, यानी यह इतना सफल प्रमाण नहीं माना जाता। सिर्फ सनातन धर्म का जो ईश्वर है उसका जो तर्क है वह सही माना जाता है। हम इस अस्तित्व का अंत नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, न गणित से न सोच करके। सदैव जो है अंत के बाद कुछ न कुछ होता है, तभी कोई चीज का अंत होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो इस तर्क के आधार पर यह अस्तित्व जो है अनंत सिद्ध हो जाता है। मैथमेटिक्स से भी अनंत सिद्ध हो जाता है। आप कितनी भी संख्याएं जोड़ेंगे तो वो संख्या ऐसा नहीं होगा कि अंत कर सकते हैं, वो चलती चली जाएगी। और किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य में असंख्य कारक होते हैं, आप असंख्य संख्याएं होती हैं, आप एक और दो के बीच में असंख्य संख्याएं, यानी आप अंत नहीं कर सकते। तो गणित से यह प्रमाणित हो जाता है कि अनंत है। तो सनातन धर्म में ईश्वर को अनंत कहा गया है, कुरान में और बाइबल में अनंत तक की बात नहीं की गई। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है। सब कारणों का कारण ईश्वर को सनातन धर्म में बताया गया। अभी जो कारण की बात हो रही थी उसमें सब कारणों का कारण, आप कहेंगे कि सब कारणों के कारण का पीछे क्या कारण है, तो वह कारणातीत हो गया। इसलिए ईश्वर को कहा गया है कारणातीत, यानी कार्य और कारण जो हैं वे इस भौतिक दुनिया में मतलब रखते हैं, लेकिन अनंत पर वह लागू नहीं होते। कार्य और कारण का सिद्धांत अनंत पर लागू नहीं होता, इसलिए उसे कारणातीत कहा गया है। तो यहाँ का जो ईश्वर है वह अनंत और कारणातीत है। दूसरी बात है कि ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है, इस विषय में सनातन धर्म स्पष्ट है कि यहाँ जो कुछ भी है वह ईश्वर ही है। ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। यानी चूंकि वह अनंत है इसलिए उसका अंत कहीं नहीं है, इसलिए उसकी अनुपलब्धता यानी उसका भाव कहीं नहीं है, इसलिए हर चीज़ वही है। यह सनातन धर्म कहा गया है। सनातन धर्म में ऐसा वर्णन है। तो सभी चीज़ें ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो प्रमाण की बात यही है कि ईश्वर तत्व से भिन्न तत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप जिसे नेचर प्रकृति समझते हैं वह भी ईश्वर का ही है, और जिसे आप नहीं जानते हैं, जिसे आपको पहुँच नहीं है, जिसके विषय में पूरा आपको ज्ञान नहीं है, जैसे मान लीजिए डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, इसके विषय में अभी कोई ठोस ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक गेस वर्क है, तो वह भी ईश्वर ही है। यानी हर तत्व ही ईश्वर है। यानी ईश्वर तत्व को आपको खोजना नहीं है, बल्कि जो कुछ भी है ईश्वर ही है। ऐसा सनातन धर्म का ईश्वर है। तो इसलिए उसके प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वही है, तो फिर प्रमाण क्या? उससे भिन्न कुछ और है ही नहीं, फिर प्रमाण क्या? प्रमाण तो
किसी के नहीं रहने पर तो हम कहीं ना कहीं दिखलाने की कोशिश करते हैं या उससे जोड़ते हैं, लिंक करते हैं। तो जब सभी को ईश्वर कह दिया गया है तो फिर प्रमाण की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, एक एक व्यक्ति, सबका समष्टि को ईश्वर कहा गया है, समष्टि को। और एक एक की जो अभिव्यक्ति है वह ईश्वर की ही अभिव्यक्ति मानी जाती है, ईश्वर का ही वह माना जाता है अंश। तो ईश्वर का अंश भी ईश्वर ही है, क्योंकि सूक्ष्मता में भी आप अंत नहीं कर सकते, सूक्ष्मता में भी वह अनंत है। तो इस कारण से ईश्वर अनंत है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ईश्वर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यह तर्क और प्रमाण ईश्वर को सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ओम।